इन दिनों विदर्भ के कई जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं और नागपुर के कई तहसीलों के गांव जलमग्न अवस्था में हैं। कामठी के भामेवाड़ा में भी बाढ़ की स्थिति के कारण बाढ़ पीड़ितों को भेंट देने राष्ट्रीय जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश काकड़े पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान राजेश काकड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे हम उनके भेंट के बारे में जो उन्होंने उस गाँव में दी हम जानकारी लेते हैं। सर, नागपुर के कई तहसील जो है इस वक्त जलमग्न हो गए हैं, बाढ़ आ चुकी है। आपने कामठी के भानेवाड़ा में जाकर वहां के लोगों को जो बाढ़ पीड़ित थे उन्हें भेंट दी। क्या कहेंगे आप, जब आप वहां पे पहुंचे तो स्थिति किस तरह की थी? हमने मैडम जी जब यहाँ मौदा कामठी तालुका के नागपुर ज़िले के अंदर जो बाढ़ आई उसमें कामठी तालुका जिसमें भामेवाड़ा और जो मौदा के प्रॉपर मौदा शहर यहाँ पर जो गेट खोलने में आए थे, जो 32 गेट खोलने में आए उसकी पूर्व सूचना जो 28 तारीख के रात को 12 बजे गेट खोलने में आए, पर उसकी पूर्व सूचना प्रशासन ने जो दी रात को 11 बजे दी। अलर्ट लोगों को पहले नहीं किया, जिसके वजह से जब ये सूचना आई तो लोगों को जैसे थे वैसे स्थिति में लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा और लोग घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलकर लोगों ने अपने घर का सामान छोड़ दिया। पर प्रशासन की ओर से और शासन की ओर से जो व्यवस्था वहाँ पानी छोड़ने के पहले लोगों को वहाँ से घर से बाहर निकालने के लिए जिन वाहतुक सुविधाओं की सुविधा करनी चाहिए थी वे सुविधा शासन ने नहीं की, जिसके वजह से लोगों के घर के जो खुद के जो यूज़ की रोज़ की चीज़ें थी, नित्य उपयोगी वाली जो चीज़ें थी, जैसे अनाज था, कपड़े थे, पैसे थे, घर का फ्रिज, टीवी या जो भी साहित्य था सब पानी में डूब चुका गया और सारा घर अस्त व्यस्त हो गया और सारे साहित्यों की खराबी हो गई। देखा ये गया कि वहाँ पर जो लोगों को निकालने के लिए जो सुविधा होना चाहिए तो कुछ नाव हो कि उस भी सुविधा को कहीं प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की थी। एवं लोगों को जिन लोगों को रात को निकाला है उनको सवेरे जैसे उन गाँव के अंदर जैसे हम देखते हैं कि नवनाथ नगर वार्ड क्रमांक 17 और वार्ड क्रमांक 1 मौदा के अंदर देखा हमने कि पानी पहले का दिन जो जलस्तर कम था तो उसके बाद में भी जब वहाँ पर सुविधा नाव लगा के लोगों का सामान निकाला जा सकता था, पर बाद में वहाँ निकाला नहीं गया तो वहाँ पर लोगों के घर में फिर पानी चढ़ा और तो लोगों के घर 30-30 फुट पानी में डूब गए। वो भामेवाड़ा में भी वही हुआ कि भामेवाड़ा क्षेत्र के तरफ उसी तरीके से लोगों के घर डूबे, जिसके अंदर घर की सारे सामग्री की साहित्य की नाश हुआ। और किसी प्रकार की जैसे 29 तारीख हो सुबह से नाश्ता प्रशासन ने देना चाहिए था, कुछ उनके लिए दवाई उपचार की सुविधा करना चाहिए था, भोजन की व्यवस्था करना चाहिए था, वो व्यवस्था करने में प्रशासन असफल रहा और प्रशासन ने किसी प्रकार की सुविधा निर्माण नहीं की, जिसकी वजह से एक राष्ट्र को निर्माण होकर 70-75 साल होते हैं और 75 साल में भी हम हमारे लोगों के अगर सुविधा देने में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता है तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था पूर्णतः फेल है, ऐसा मैं समझता हूं मैडम। सर, जिस वक्त आप वहां पहुंचे तो प्रशासन की ओर से किस तरह की सुविधा वहां पर की गई थी? क्या इंतजाम थे वहां पर प्रशासन की ओर से, क्या बताएंगे आप? मैडम जी, कैसे कि प्रशासन जो हमारे देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो घटना दी है, जिसने माँ के बच्चे से निर्माण उन्हें बच्चे से लेकर तो अंतिम वृद्ध व्यक्ति तक के सारी घटना में सुविधा दी है, पर हमने देखा कि हमारे यहाँ की तरफ से जबकि वो वैनगंगा वहाँ का नदी का जो पात्र है उस नदी के पात्र के अंदर लोग हमेशा ही उनको पर हर साल में कहीं ना कहीं धोखा निर्माण होता है। मौदा नगर परिषद के माध्यम मौदा नगर परिषद हो चाहे भामेवाड़ा का क्षेत्र हो, हमेशा पानी के अंदर डूबता है, हर साल डूबता है। प्रशासन यह पानी के अंदर जो डूबने वाला क्षेत्र है उनके लिए उन्होंने महाड़ा के माध्यम से या जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन लोगों के निवास की व्यवस्था प्रॉपरली की जानी चाहिए थी, पर हम उस व्यवस्था को पानी आने से लेकर पानी नीचे उतरने तक के 10-15 दिन हमारा प्रशासन उस पर ध्यान देता है, वो भी धक्का मार ध्यान देता है। सामाजिक संस्थाएं वहाँ आगे होती है करके लोगों के जान माल के लिए और लोगों के खान पान की नाश्ते की व्यवस्था होती है और लोगों के औषध उपचार की व्यवस्था होती है, पर शासन के जो हमारे प्रशासन के जो अधिकारी है वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, ये राजनेता है। इन राजनेताओं ने हमारे मतदार संघ में किस तरह ध्यान देना चाहिए
और वहाँ के नागरिकों को कैसी सुविधा निर्माण करके देना चाहिए, इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए और जवाबदारी लेकर काम करना चाहिए। सिर्फ पूर आ गया तो दौरा निकालो, पूर आ गया तो उसका हमने क्या मुआवजा देना चाहिए इसकी बात करना और पूर जाने के बाद में भूल जाना, ये राजनीति नहीं है। तो ये जनता के साथ में छल कपट है और इस तरीके से राजनीति का जो दिखावा करने वाले लोग हैं उसका भी मैं निषेध करता हूँ। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ और राजकर्ताओं से मांग करता हूँ कि जो मौदा परिक्षेत्र के लोग हैं, भामेवाड़ा परिक्षेत्र के लोग हैं, बीना परिक्षेत्र के लोग हैं, इस कामठी तालुका में जो मौदा और कामठी तालुका में 29 गांव प्रभावित हुए, इन 29 गाँव के जो प्रभावित हुए लोग हैं, इन लोगों के जो रहने की निवास व्यवस्था है इसके महाड़ा के माध्यम से पट्टे निर्माण करके इनको घर निर्माण करके दिया जाए तथा जो किसान भाई है जिनकी किसानी डूबी है उन्हें प्रति हेक्टर 2.5 लाख रुपए देने की शासन की जवाबदारी है, उन्होंने देनी चाहिए। जिन किसान भाइयों के जिनके जानवर मरे हैं या बह गए हैं उन्हें उतने ही जानवर या ये देने की जवाबदारी शासन प्रशासन की होनी चाहिए और शासन प्रशासन ने उन लोगों के आरोग्य का ख्याल रखना चाहिए तथा जहां उन्हें रखा गया वहां पर भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी देना चाहिए और उन्हें घरगुती कपड़े और रोज़ के पहनावे के कपड़े की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। तभी मायने में हम प्रशासन ने काम किया ऐसा होगा, वरना प्रशासन ने और राजनेताओं ने सिर्फ दिखाई और लिखापोती की, इसके बगैर कुछ नहीं किया ऐसा मुझे लगता है। सर, राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी की ओर से आपने भी वहां पर राहत सामग्री भेंट स्वरूप दी, उसका वितरण किया, क्या बताएंगे कि किन चीज़ों का वहां पर अभाव आपको नज़र आया? हमें लगता है कि हम एक मानव है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। जब हमने देखा कि हमको सुबेरे 29 तारीख को सुबह जब तत्काल माहिती हुई तो राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी के माध्यम से मैं राजेश काकड़े एवं सभी हमारे पदाधिकारी मिलके हमने लोगों के लिए नाश्ता, बिस्किट पॉकेट और जो भी उनकी जहाँ जैसे भी भोजन व्यवस्था करने के लिए जो सुविधा दी जा सकती है उस तरीके की सुविधा, जैसे उनको तेल की हो, किराने के साहित्य हो, सिलेंडर की सुविधा हो, ये सब सुविधा देने का काम तत्काल 29, 30, 31 तारीख को हमने किया और लोगों को भोजन व्यवस्था वहाँ करवाई। आज भी प्रशासन वहाँ भोजन व्यवस्था दे रहा होगा, फिर भी कई लोग भूखे प्यासे हैं, तो उन भूखे प्यासे लोगों को भोजन देने की व्यवस्था राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी के माध्यम से की गई तथा भामेवाड़ा क्षेत्र जो है, भामेवाड़ा क्षेत्र के अंदर के लोगों को एक 45 लोगों को उनको 18 प्रकार के साहित्य जो 15 दिन पूर्व सके ऐसे साहित्यों का वाटप, ब्लैंकेट, चादर, इस तरीके के साहित्य का वाटप किया एवं भोजन की व्यवस्था की गई तथा इस मतदार संघ में जो भी 29 गांव है उस 29 गाँवों के अंदर जैसे बीना हो, झुल्लर हो, चेड़ी हो, सोनेगांव हो, इन सभी गाँवों को हमारे राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी की तरफ से नाश्ते की व्यवस्था एवं किट की व्यवस्था की गई है। तो हम जनता से भी अपील करेंगे कि जिन लोगों को यहाँ पूर्व में धोखा निर्माण हुआ है उन लोगों ने हमारे साथ संपर्क करें ताकि हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा सके और एक मानव ही ईश्वर सेवा है, इस ईश्वर सेवा का प्रगटीकरण करने का काम राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी कर सके, ये करने की जवाबदारी लेकर हम उन पूरग्रस्त भाई बहनों की सेवा के अंदर तत्पर हैं। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश काकड़े, जिन्होंने उस गांव में जाकर जो बाढ़ग्रस्त गांव था, जलमग्न हो चुका था, वहां पर जाकर वहां के पीड़ितों से भेंट की, उनका हाल जाना और वहां पर जो है किट का वितरण किया।